प्रदेश में आई आपदा का दंश झेल रहे जिलों में राजधानी शिमला का नाम प्रमुखता से शामिल है। राजधानी के बालोगंज चौड़ा मैदान संपर्क मार्ग पर एडवांस स्टडीज के निकट 19 अगस्त को हुए भूस्खलन का असर अभी तक साफ देखा जा सकता है। तकरीबन 2 महीने बीतने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा स्थान पर सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है और न ही यातायात बहाली के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। आलम यह है कि जिन लोगों को मार्ग की स्थिति मालूम है वह तो वाया समर आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन बाहरी लोगों की सुविधा के लिए किसी भी तरह के साइन बोर्ड और बैरिकेड्स की व्यवस्था नहीं की गई है। अब छोटे वाहन चालक जान जोखिम में डालकर इस स्थान से अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के लचरपन के चलते अब स्थानीय लोगों को भी असुविधाएं हो रही हैं। 1-2 महीने हो गए हैं तो अभी सूद लेने वाला तो कोई नहीं है। व्यवसाय में तो काफ़ी असर पड़ रहा है। हमारे बालूंज के व्यापारी लोग जो हैं फ्री हो गए हैं, कोई आ नहीं रहा, कोई जा रहा है, कोई गाड़ी कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अब व्यापारी लोग जो हैं वो भी व्यापार मंडल वाले जो है जनार्दन जी से मिले थे, उन्होंने ये यहाँ पर लेकर आए थे, उनको यहाँ पर दिखाया था। तो उनका वादा था कि 5 तारीख से मतलब 1 महीने अंदर शुरू हो जाएगा कार्य। तो अब 5 तारीख भी हो गई है, आज तो बल्कि 13 तारीख होगी, 14 तारीख होगी है जी। अभी मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही है, कार्य शुरू नहीं किया गया है जी। एक तरफ प्रदेश सरकार समर्थ अभियान 2024 के तहत प्रदेश के बच्चों को आपदा के समय में किस तरह से कार्य करना है, किस तरह की जानकारी और बचाव की रूपरेखा है, इस बारे में गुर सिखा रही है। दूसरी ओर अगर हम व्यवस्था की बात करें तो अभी तक आपदा के बाद राजधानी शिमला में ही व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान से बालूगंज के संपर्क मार्ग पर, जो कि 19 अगस्त की रात को भारी भूस्खलन के चलते रेन शेल्टर के समीप से ढह गया था और पूरी तरह से 2 सड़कें प्रभावित हो गई थी। 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना ही यहाँ पर मलबा हटाया गया है पूरी तरीके से और ना ही अब तक यहाँ पर डंगे की निर्माण की कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू की गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जान जोखिम में डालकर कुछ वाहन चालक अपनी मर्जी से ही यहाँ से छोटे वाहनों को निकाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता है कभी भी। और अगर देखा जाए तो इस बारे में जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ना ही यहाँ पर किसी तरह के दोनों छोरों पर इस पर किसी तरह की सूचनाएं लगाई गई हैं, ना ही कोई साइन बोर्ड लगाए गए हैं। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं, बैरिकेड्स भी यहाँ पर घिरे पड़े हुए हैं। किसी भी तरह से लोगों को इस खतरे के बारे में आगाह नहीं किया जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक जगता है और कब तक ये जो सड़क है इसके रखरखाव के लिए कदम उठाती है। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ मैं कुलदीप हिरन, DD न्यूज़ शिमला।